बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक व्यूअर्स, वेलकम टू रिसर्चपीडिया चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बेसिकली पार्ट 2 है ऑफ माय प्रीवियस वीडियो विच इज़ पार्ट 1 अबाउट द फ्रैक्शन। बेसिकली पिछली वीडियो में हमने फ्रैक्शन के हवाले से काफ़ी डिटेल डिस्कशन की थी कि फ्रैक्शन होता क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, कैटेगरीज़ क्या हैं, और इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी। जो लास्ट चीज़ हमने डिस्कस की थी वो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी था, उसकी एप्लीकेशन किस तरह से होती है। उससे नेक्स्ट जो पार्ट 2 में जो हिस्सा सबसे पहले आता है वो है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। इसमें हम दो तरह से कैटेगराइज करेंगे। जब हम फ्रैक्शन को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो दो तरह से हम कैटेगराइजेशन करेंगे। एक लाइक फ्रैक्शन होती हैं और एक नॉट लाइक फ्रैक्शंस होती हैं। अब ये क्या हैं? लाइक फ्रैक्शन व्हेन डिनोमिनेटर्स ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शंस आर सिमिलर, दे आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। जब डिफरेंट फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर एक ही तरह के हों, सिमिलर हों, तो उसको हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, ये फर्स्ट आपकी फ्रैक्शन है 3/4, ये सेकंड फ्रैक्शन है 1/4 और ये थर्ड फ्रैक्शन है 5/4। तीनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो सिमिलर हैं, यानी 4, तो इनको हम लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। इसी तरह 11/15 ये एक फ्रैक्शन है और 4/15 ये एक फ्रैक्शन है, तो दोनों के डिनोमिनेटर सिमिलर हैं, तो इनको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। आगे चलकर इनकी मैथमेटिकल एप्लीकेशन आपको समझाई जाएगी। अभी जस्ट इसका आइडिया दिया जा रहा है कि लाइक और नॉट लाइक फ्रैक्शन क्या होती है। तो नॉट लाइक फ्रैक्शन व्हेन डिनोमिनेटर ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शंस आर नॉट सिमिलर। जब डिफरेंट फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सिमिलर ना हो तो उनको हम नॉट लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। मसलन 3/4, ठीक है, 1/2, 5/8। इसमें अगर आप डिनोमिनेटर्स को देखें तो ये सिमिलर डिनोमिनेटर्स नहीं हैं, इसलिए ये नॉट लाइक फ्रैक्शंस हैं। इसी तरह ये सेकंड एग्जांपल में 9/10 माइनस 3/8, तो 9/10 में 10 और 3/8 में जो 8 है, दे आर नॉट सिमिलर, तो इसलिए इनको नॉट लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। अब एडिशन या सब्सट्रैक्शन अगर हमने लाइक फ्रैक्शन की करनी हो तो वो कैसे करते हैं? तो बहुत आसान हल होता है कि लाइक फ्रैक्शंस को जब आपने ऐड करना होता है तो आप उनका एक लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर लेते हैं, जो कि क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है, तीनों के लाइक फ्रैक्शंस हैं, इसलिए एक ही कॉमन डिनोमिनेटर आएगा जिसको हम 4 कहेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ लाइक फ्रैक्शंस you need to choose the similar or the common denominator which is in this case is 4। तो आप ऊपर वाले जो इनके न्यूमरेटर हैं उनको प्लस कर दें, 3 + 1 + 5। देन इनको प्लस करने के बाद आंसर आएगा 9/4। इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली एक मिक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा 2/1/4 में। ठीक है, इसी तरह अगर मैंने 11/15 में से माइनस करना है 4/15, तो यहाँ पे भी ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर सिमिलर हैं, तो एक ही लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर ले लेंगे 15। तो ऊपर वाले जो न्यूमरेटर हैं 11 में से 4 माइनस कर देंगे, रिमेनिंग आ जाएगा 7/15। इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये मिक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर नॉट लाइक फ्रैक्शन है, यानी डिनोमिनेटर अगर इक्वल नहीं है, तो उसमें अगर हमने लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर जो है वो अगर कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए दो मेथड इस्तेमाल होते हैं। एक को हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन कहते हैं और दूसरा मेथड है जिसको हम प्राइम नंबर का मेथड कहते हैं। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में जो स्मॉल डिनोमिनेटर्स होते हैं, इट मे बी पॉसिबल टू फाइंड लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर बाय इंस्पेक्शन। यानी सिंपली आपने क्या करना है, अगर आपको नज़र आ रहा है कि आपके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो स्मॉलेस्ट हैं, मतलब मज़ीद ये जो हैं वो डिवाइड नहीं हो सकते या मज़ीद ये रिड्यूस नहीं हो सकते, स्मॉलर नंबर हैं, तो आप सिंपली इन डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो ये लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर निकल आएगा। 1/3
और 1/5 में लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, इनके जो डिनोमिनेटर हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करके निकल आएगा। ठीक है, सेकंड मेथड होता है, उसको हम मेथड ऑफ प्राइम नंबर कहते हैं कि इफ़ LCD इज़ नॉट वर्केबल विद इंस्पेक्शन यूज़ मेथड ऑफ प्राइम नंबर इंस्टेड। तो प्राइम नंबर होता क्या है? अ प्राइम नंबर इज़ अ होल नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड विदाउट अ रिमाइंडर बाय एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट नंबर। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसमें आपका रिमाइंडर नहीं आता अगर आप उसे इन 2 नंबर से डिवाइड करें, एक तो अपने आप से और दूसरा 1 से। ठीक है, प्राइम नंबर आर लाइक 2 को आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 1 से भी, 3 को 3 से भी, 1 से भी, 5 को 5 से भी, 1 से भी, 7 को 7 से भी, 1 से भी, 11 को 11 से भी और 1 से भी, 13 को 13 से और 1 से, 17 को 17 से और 1 से, एंड सो ऑन। द नंबर 1 इज़ नॉट प्राइम बिकॉज इट कैन बी डिवाइडेड इवनली बाय ओनली 1 नंबर, द नंबर 1। 1 को आप प्राइम नंबर इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो अपने आप से ही डिवाइड हो रहा है। अच्छा जी, फाइंड लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर एग्जांपल विद प्राइम नंबर मेथड। अगर आप प्राइम नंबर मेथड से लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर जो है वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, लाइक आपके सामने ये एक 3 फ्रैक्शंस दी हुई हैं, 5/12, 7/18, 11/20। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ठीक है, इसलिए इनको हम नॉट लाइक डिनोमिनेटर कहेंगे। दूसरी चीज़ ये कि ये तीनों डिनोमिनेटर एक कॉमन नंबर से डिवाइड होकर मज़ीद रिड्यूस हो सकते हैं। तो हम बेसिकली प्राइम नंबर वाला मेथड इस पर अप्लाई करते हैं। हमने 12 लिखा, 18 लिखा, 20 लिखा, इनको 2 से डिवाइड करें तो 12 का जो है वो 6 आ जाएगा, 18 का 9 आ जाएगा, 20 का 10 आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, ये फर्दर जो है इसमें से 2 नंबर जो हैं वो फर्दर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, एक 6 और एक 10, जबकि 9 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो जो डिवाइड हो सकते हैं उन्हें कर दें, जो डिवाइड नहीं होता उसको एज इट इज़ उतार लें। ठीक है, फिर इसमें चेक कर लें मज़ीद कोई 2 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। अब हम 3 से डिवीज़न करेंगे। जब हम 3 से डिवीज़न करेंगे तो ये देखिएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप फर्दर 3 से डिवीज़न करें, ठीक है, 1 1 5। ठीक है, उसके बाद आखिर में 5 भी हमारे पास से तकसीम हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2 × 2 × 2, मतलब ये जो नंबर आपने डिविजिबिलिटी के लिए इस्तेमाल किए थे, इनको यहाँ पर लाकर आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके सामने एक लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नॉट लाइक नंबर है कि अगर आप इनके एडिशन करना चाह रहे हैं तो वही मेथड है कि आप लीस्ट कॉमन ये अपना प्राइम नंबर वाले मेथड से आप लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर निकाल लें, जो कि इस केस में जो है वो 8 निकलेगा, और ऊपर वाले नंबर्स को प्लस कर दें। ठीक है, जब आप लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर निकालेंगे तो याद रखिएगा कि आपने उस लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर को, जो कि इस केस में 8 है, 8 को 4 से डिवाइड करें तो 2 आता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर 8 है, 8 को 2 से डिवाइड करें 4 आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, ये 4 आ गया। फिर इसी तरह 8 को 8 से डिवाइड करें, 1 आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5/8। तो ये तीनों ऊपर वाले प्लस होंगे तो 15/8 इज़ इक्वल टू, ये फर्दर आपका मिक्स नंबर में आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, उसका भी सेम मेथड है कि सिंपली आप लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर लें, जो कि इस केस में 40 बन रहा है। ठीक है, उस 40 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। इसी तरह 40 को 8 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15 आएगा। ठीक है जी, तो 40 एज ए लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, 30 - 15 ये आ गया, तो 21/40 ये फर्दर डिविजिबल नहीं है, लिहाजा ये लीस्ट कॉमन टर्म है। उसके बाद एडिशन ऑफ मिक्स नंबर, अगर आपने मिक्स नंबर को ऐड करना हो तो उसका क्या मेथड है? टू ऐड मिक्स नंबर फर्स्ट ऐड द फ्रैक्शंस, देन ऐड द होल नंबर एंड कंबाइन द 2 नंबर्स।
ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ऐड 16 1/8 एंड 5 5/8 एज शोन। आप सिंपली क्या करें कि पहले इनकी फ्रैक्शंस को ऐड कर लें। जब आप फ्रैक्शंस को ऐड कर लें, ठीक है, उसका जो आंसर आए तो उसमें जो उस आंसर के हिसाब से आप जो कंप्लीट नंबर्स हैं उनको एडजस्ट कर लें, ठीक है, होल नंबर को। लाइक इसका 16 है, इसका 5 है, तो ये 21 हो गया। तो 21 प्लस 3/4, ठीक है, ये जब आप करेंगे तो 21 3/4, ये इस तरह से सॉल्व हो जाता है। इसी तरह एडिशन ऑफ मिक्स नंबर, इसकी एग्जांपल को हम देख लेते हैं। ऐड हम करना चाह रहे हैं 9 2/3 एंड 6 1/4। तो अगेन फ्रैक्शंस को पहले ऐड कर लें। फ्रैक्शंस को ऐड करने के बाद होल नंबर को आपने एडजस्ट करना है, ठीक है जी। तो ये आंसर आपका एट दी एंड 15 11/12 आ जाएगा। इसी तरह सब्ट्रैक्शन आप मिक्स नंबर की करना चाह रहे हैं तो उसका भी वही मेथड है कि आप फ्रैक्शंस को फ्रैक्शंस में से एक फ्रैक्शन में से दूसरी फ्रैक्शन माइनस करें, फिर एक होल नंबर में से दूसरा होल नंबर माइनस करें। तो ये देखिएगा ये 5 आ जाएगा, और ये जब आप फ्रैक्शन में से फ्रैक्शन माइनस करेंगे तो 13/24 आ जाएगा। तो ये इस तरह से सब्ट्रैक्शन जो है वो मिक्स नंबर की होती है। उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स नंबर एग्जांपल फर्दर हमारे पास एक एग्जांपल है कि आप 6 3/4 में से 10 1/8 जो है ये आप माइनस करें। तो वही तरीका है कि 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 1/8 में से 6/8 माइनस करें, ठीक है। तो ये आखिर में आपके पास जो आंसर जो है वो इस फॉर्म में आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह सेकंड है कि आप 15 7/12 इसमें इसको आपने 41 में से आपने माइनस करना है। तो सिंपली आप क्या करें कि इसको सिंपलेस्ट टर्म में ले आएँ। जब आप सिंपलेस्ट टर्म में लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा आपके सामने, to subtract the fraction 7/12 requires borrowing one whole unit from 41। आप 41 में से एक नंबर बोरो कर लें, ठीक है जी। तो ये 12/12 इज इक्वल टू 14, 12/12 1 इज इक्वल टू 12/12। Rewrite the problem as shown, check by adding 25 5/12 and 15 7/12। द आंसर शुड बी 41। तो आप सिंपली 41 में से 15 7/12 माइनस करेंगे तो ये आपके सामने ये आंसर आ जाएगा 25 5/12। इसी तरह फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन आप करना चाह रहे हैं तो ये भी बहुत आसान तरीका कार है कि सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें और आंसर को वर्कआउट कर लें। अगर ये फर्दर तकसीम हो सकता है, लोवेस्ट टर्म में आ सकता है, तो इसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। इसी तरह आप ये भी कर सकते हैं कि आप एट द टाइम ऑफ मल्टीप्लिकेशन पहले ही जितना कोई रिड्यूस हो सकता है उसको रिड्यूस करें, लेकिन क्रॉस फॉर्म में। यानी आपने यहाँ पे 2 और 8 इनको आपस में रिड्यूस कर लिया और 5 और 3 अगर रिड्यूस होते हैं तो कर लिया। तो क्रॉस फॉर्म में आप कैंसिलेशन या रिडक्शन कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन इसकी एग्जांपल है 8 15 मल्टीप्लाई बाय 5/12। तो 8 और 12 इनको आप रिड्यूस कर सकते हो और इधर से 5 और 15 इनको रिड्यूस कर सकते हो। तो रिड्यूस करके उसके बाद जो लोवेस्ट टर्म्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर निकल आता है आपके सामने। इसी तरह 35 और 25 इसको रिड्यूस कर लें, 32 और 12 इसको रिड्यूस कर लें। रिड्यूस करके जो आंसर आए उसको फर्दर अगर वो रिड्यूस हो सकता है तो ठीक है, वरना मिक्स टर्म में ये फर्दर आपको आंसर प्रोवाइड कर देगा। इसी तरह डिवीज़न है फ्रैक्शंस की। To divide fraction, first invert the divisor by exchanging the numerator and denominator. For example, when dividing 3/4 by 7/9, first invert 7/9 to 9/7। यानी आपने करना ये होता है कि लाइक मैं 3/8 को डिवाइड करना चाह रहा हूँ 7/9 से, तो मैं ये जो सेकंड टर्म है जिससे आप डिवीज़न करना चाह रहे हैं इसको आप उल्टा कर दें। ये 7/9 की बजाय 9/7 हो जाएगी। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर दें। तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 27 और 8 को 7 से करें तो 56। इसको फर्दर अगर ये रिड्यूस हो सकता हो तो कर दें, अदरवाइज़ ये इतना काफ़ी है।
दोबारा सुन लें। आपने करना क्या है कि जब आप डिवीज़न कर रहे होते हैं, एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे होते हैं, तो जो सेकंड फ्रैक्शन होती है जिससे आपने डिवीज़न करनी है, आपने उसको उल्टा कर लेना है, यानी उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, और ये जो डिवीज़न का साइन है ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जैसे आपका यूजुअल मेथड है मल्टीप्लिकेशन का, वही आप अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन की एग्जांपल है 7/8 डिवाइडेड बाय 1/4, तो ये 4/1 हो जाएगा और फाइनल आंसर आपका 3/1/2 आ जाएगा। इसी तरह 25/36 को आप डिवाइड करना चाह रहे हैं 15/18 से, तो इनको भी रिड्यूस जितना हो सकता है रिड्यूस करने के बाद जो है टर्म्स को ऊपर नीचे कर दें और आखिर में मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद है मिक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन किस तरह से की जाती है। मल्टीप्लाई मिक्स नंबर, टू मल्टीप्लाई मिक्स नंबर चेंज द मिक्स नंबर टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब आप मिक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहे हो तो पहले उनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। सो रिमेंबर दिस थिंग कि मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का बताया था कि 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें और 1 प्लस करें तो ये 25/4 हो जाएगा, जो कि ये है। इसी तरह 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें और प्लस करें 2 को, तो ये 8 हो जाएगा, 8/3। उसके बाद अगर ये फर्दर कोई कटिंग वगैरह या कैंसिलेशन हो सकती है तो वो करके तो फाइनली आप इनको मल्टीप्लाई कर दें और फर्दर आप इनको रिड्यूस करते करते मिक्स नंबर में ले जाएं। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिक्स नंबर उसकी प्रैक्टिस है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करें। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें तो उसके बाद जितना ये रिड्यूस हो सकते हैं वो रिड्यूस करें। रिड्यूस करने के बाद स्ट्रेट फारवर्ड इनको मल्टीप्लाई करें। जो आंसर आए अगर वो फर्दर कन्वर्ट हो सकता हो तो उसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर दें। इसी तरह इसके अंदर भी हम यही काम करेंगे कि इनको हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद जो डिवाइड हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, उसको रिड्यूस करेंगे और आखिर में स्ट्रेट अवे हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आएगा उसको फिर हम फर्दर मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद डिवीज़न ऑफ मिक्स नंबर है कि मिक्स नंबर की डिवीज़न किस तरह की जाती है। डिवाइड मिक्स नंबर, टू डिवाइड मिक्स नंबर फर्स्ट चेंज ऑल मिक्स नंबर टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले आपने मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, देन डिवाइड एज अबव बाय इन्वर्टिंग द डिवाइज़र एंड फाइनली मल्टीप्लाइंग द फ्रैक्शन। तो आपने पहले इनको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है, यानी 3 9 27 + 5 32, 32/9। इसी तरह 2 5 10, 10 + 2 = 12, 12/5। तो उसके बाद आपने इनको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से रिप्लेस करके इनको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद जो आंसर आएगा उसको मिक्स नंबर में ले जाना है। तो दिस वुड बी द फाइनल आंसर। देन डिवीज़न ऑफ मिक्स नंबर, इसको मैं कंटिन्यू रखते हुए नेक्स्ट एग्जांपल कोट करता हूँ कि अगर आपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न इन दोनों को इसने इकट्ठा यहाँ पर एग्जाम्पलीफाई किया हुआ है कि 3/4 को मल्टीप्लाई किया 16 से, ठीक है। तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 16/1, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 और 3 15, 15/4 मल्टीप्लाई बाय 16/1। सीधा सीधा या तो आप मल्टीप्लाई कर लें या अगर फर्दर रिड्यूस हो सकता हो तो वो करके 15/4 = 16। इसी तरह डिवीज़न में वो बताता है कि 2 5 10, 10 और 2 12, 12/5 तकसीम 3/1, ठीक है। तो ये 1/3 हो जाएगा। तो ये कट के जो है वो 4 × 1, 5 × 1, 4/5 आपका आंसर आ जाता है। इसी तरह डिवीज़न ऑफ मिक्स नंबर में एक मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल आपके सामने है और दूसरा
डिवीज़न की एग्जांपल है। तो ये भी वही मेथड है जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आप अगर डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो उसका तरीकाकार क्या होता है। रिकॉल फ्रॉम प्रीवियस चैप्टर दैट प्लेस वैल्यूज़ टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर नेम्ड एज शोन। यानी आपने जब डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो याद रखिएगा एक डेसिमल में आपके टर्म है तो एग्जैक्ट डॉट के नीचे 1 लगाएं और उसके बाद उतने सिफर लगा लें। ठीक है, लाइक ये 0.025 है तो एग्जैक्ट डॉट के नीचे मैं 1 लगाऊंगा और उसके बाद 3 डिजिट है तो 3 सिफर लग जाएंगे। तो 25/1000 है, जिसको अगर मैं रिड्यूस करूं तो 1/40 हो जाता है। तो इस तरह से डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू फ्रैक्शन, इसकी फर्दर एग्जांपल है हमारे सामने कि हम 0.6 को जो है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हम एग्जैक्ट डॉट के नीचे 1 लगाएंगे, उसके बाद एक डिजिट है तो 6/10 में ये कन्वर्ट हो गया, जो कि रिड्यूस होकर 3/5 में आ जाता है। इसी तरह 0.38 है, डॉट के नीचे 1 लगाएं और उसके बाद 2 डिजिट है तो 38/100 जो कि रिड्यूस होकर 19/50 हो जाता है। इसी तरह 0.875 है, डॉट के नीचे 1 और उसके बाद 3 डिजिट तो 875/1000 ये रिड्यूस होकर 7/8 हो जाता है। ठीक है, इसी तरह आप डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हुए उसकी कुछ एग्जांपल हैं। 0.3 जो है वो 3/10 हो जाता है। ठीक है, इसी तरह 0.98 जो है वो 98/100 हो जाएगा। 0.654 जो है वो 654/1000 हो जाएगा, जिसको आप फर्दर रिड्यूस कर सकते हो। उसके बाद फाइनल पार्ट है इसका जी, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल। अगर आपके पास फ्रैक्शन है और आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो बड़ा आसान हल है कि जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दें तो सिंपली आपका जो है वो फ्रैक्शन निकल आएगा। जैसे ये डेसिमल निकल आएगा, जैसे कि ये फ्रैक्शन है 1/8 तो 1 को 8 से डिवाइड करना है मैंने। तो 1 को 8 से डिवाइड करने के लिए, क्योंकि 1 जो है वो 8 से छोटा है, तो मैं ऊपर क्वोशंट वाले पार्ट में एक डॉट लगा लूँगा और नीचे जो है एक 0 उतार लूँगा। तो 8 1 8, 2 बच गया। ठीक है, ऊपर से फिर सिफर उतार लिया तो 8 2 16, फिर 4 बच गया, 0 उतारा, 8 5 40। तो ये डॉट लग के तो आगे सॉल्व हो गई। ठीक है, इसी तरह 2 को जो है वो 3 से आप डिवाइड करें। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 जो है वो 3 से छोटा है तो एक डॉट लग गया। ठीक है, यहाँ पे सिफर लगा के आप डॉट को इग्नोर कर दें तो ये 20 बन जाता है। तो 3 6 18, रिमेनिंग अमाउंट जो है वो 2 बच गई, यहाँ से 0 उतार लें, फिर 3 6 18 एंड सो ऑन, इसी तरह चलाते जाएं तो ये 0.6666 आता जाएगा। तो ये एक तरीका होता है जिसके ज़रिए आप फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो की समझ आई होगी, कॉन्सेप्ट का पता चला होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स और सजेशंस ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।